क्रिकेट को भारत में सिर्फ देखा ही नहीं जाता, बल्कि उसको देखने वाले लोग उन प्लेयर्स के साथ एक इमोशन बॉन्ड भी बांध लेते हैं। देश की यह हकीकत भी है कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को कम ही दर्जा दिया जाता है या फिर मिलता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, व्यूअरशिप, मनी, फेम, ऑडियंस या फिर अटेंशन के लिए। तो आप में से कई लोगों को अब लगेगा कि इसमें गलत आखिर क्या है। कुछ भी नहीं, लेकिन गलत ये हो रहा है कि हमारी इस लोकप्रियता खेल के जरिए सरकारी व्यवसायों के नाक के नीचे से अरबों रुपए का गैम्बलिंग किया जा रहा है, जिसमें फंस रहे हैं बच्चे, टीनेजर्स और ज्यादातर यूथ। आपको शायद पता ना हो, लेकिन फैंटेसी ऐप के जरिए देश में सट्टे का एक ऐसा ऑनलाइन कारोबार चल रहा है जिससे हर साल सरकारी खजाने को 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही देश में बढ़ रहा ये गलत एडिक्शन बच्चों के माँ बाप के पॉकेट मनी के हजारों रुपए गवा देने जैसे कई सारे भयानक वाकया भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ में सुसाइड केसेस के मामले भी तो और ही हैं। आपको बता दें कि देश के रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को जोड़ ले तो भी ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से कम का बजट आंकड़ा निकलता है। फिर भी 3.5 लाख करोड़ की टैक्स चोरी रोकने के लिए अभी तक सरकार ने कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है। दरअसल सच्चाई ये है कि उन्हें जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो फैंटेसी गेम्स खेलते होंगे, मतलब के मोबाइल फोन्स के जरिए तरह तरह के ऐप्स गेम खेलते होंगे, जिसमें आप अपनी पसंदीदा टीमें चुनते हैं। मैच में आप खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी को चुनते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर एक टीम बनाते हैं और फैंटेसी बैट के जरिए हारते या फिर जीतते हैं। लेकिन देश में फैंटेसी गेम्स नाम पर सट्टा खिलाने वाली विदेशी कंपनियां भी चोरी छुपे घुस रही हैं। कई दूसरे देशों से चलने वाली सट्टा कंपनियां फैंटेसी गेम्स खेलने वाले को अपनी वेबसाइट या मोबाइल गेम्स के जरिए सट्टेबाजी करवा रही हैं। हमारे देश में सट्टा खेलना या खिलवाना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने तरह तरह की सट्टेबाजी की ढील दे रखी है। फैंटेसी गेम कितना लीगल है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में इसका चलन आईपीएल के बाद बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। आप में से बहुत लोगों को लीगल फैंटेसी और अनलीगल फैंटेसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। आप यही समझते होंगे कि किसी ऐप पर मौजूद किसी गेम को खेलने या उसमें पैसे लगाना ही फैंटेसी गेम है और ये लीगल है। देश में कोई भी खेल लीगल है या फिर अनलीगल, उसके 2 पैमाने होते हैं और उसी पे उसे तय किया जाता है। पहला ये कि गेम ऑफ स्किल, यानी कि ऐसा खेल जिसमें आपका टैलेंट दिखता हो, जैसे कि क्रिकेट की जानकारी से आप टीम बनाते हैं या फिर क्रिकेट आधारित फैंटेसी गेम खेलते हैं या फिर कोई भी ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें रिसर्च, आपकी मेहनत लगती हो या फिर उसी के जरिए आप जीत पाते हैं, उसे गेम ऑफ स्किल कहा जाता है। दूसरा पैमाना है गेम ऑफ चांस, यानी कि ऐसा खेल जिसमें आपका टैलेंट नहीं हो बल्कि आपकी किस्मत ही खेलती है, यानी कि आपके हारने से या फिर जीतने के जो चांसेस होते हैं ये वो 50-50 होते हैं या तो कई बार 0.001% से भी कम आपके चांसेस होते हैं और इसी से आपकी किस्मत टिकी होती है कि सामने वाला का प्रदर्शन क्या हो। अब इन दोनों पैमानों में से पहला पैमाना गेम ऑफ स्किल को देश में लीगल माना गया है और गेम ऑफ चांस को अनलीगल माना गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे देश में चल रहे फैंटेसी गेम ऐप्स के बारे में। अगर आपकी बात करें तो भारत में कोई भी ऐसा फैंटेसी ऐप नहीं है जिसको आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएं, यानी कि ये सारे जो ऐप्स हैं वो इनलीगल तरीके से प्लेटफॉर्म पर या फिर वेबसाइट में दिखते हैं। इनमें से कई के नाम ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे कि ड्रीम 11, 823, फैन क्लैश, पेटीएम फर्स्ट, विंजो, एमपीएल गेम्स, माई सर्कल 11 जैसे कई सारे ऐसे गेम्स मार्केट में उपलब्ध हैं। इस तरीके के ऐप जो आपको फैंटेसी गेम खिलवाते हैं उनको देश में गेम ऑफ स्किल के नाम पर वैध माना गया है। उदाहरण के तौर पर कुछ एड्स देखिए। दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ, हर दिन एसयूवी जीतो। ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट में कैप्टन देगा डबल पॉइंट्स, तो सोच के टीम बनाना। इनमें से कई कप्तानों ने तो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी पहचान भी दिलाई है, मगर इस वीडियो में मैं किसी भी खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, बल्कि एक फैक्ट्स आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों के एंडोर्समेंट की वजह है कि यूथ एक गलत दिशा की ओर जा रहा है। दरअसल फैंटेसी वेबसाइट्स इंटरनेशनल खिलाड़ियों के इमेज का इस्तेमाल करते हैं और गलत अटेंशन और ट्रस्ट बिल्ड करके करोड़ों का धंधा बना रहे हैं। विराट कोहली के इस स्टेटमेंट को देखें, इसमें साफ लिखा गया था कि वो किसी भी गलत प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एडवर्टाइजमेंट को नहीं करेंगे, यानी कि उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल मानते हुए उनके नक्श कदम पर चलने का फैसला किया था। मगर एमपीएल के इस एड में क्या हुआ है ये देखिए।
हर गली से हीरो निकलेगा जब सारा इंडिया एमपीएल खेलेगा। डाउनलोड द मोबाइल प्रीमियर लीग ऐप। विराट कोहली के इस एड एमपीएल में भी क्रिकेट समेत कई ऐसे खेल शामिल हैं जो कि एक प्रकार के ऑनलाइन सट्टा ही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो वाकया तो आपको याद ही होगा, कोका कोला के उस बोतल को उन्होंने किस कदर साइडलाइन किया था। रोनाल्डो के इस स्टैंड की वजह से ही कोक को भारी नुकसानों का भी सामना करना पड़ा था, मगर ये उनका एंडोर्समेंट मैसेज कदम था और वो क्लियर करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने कि वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। भारत के कई सारे राज्यों में फैंटेसी ऐप वैध तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन असम, सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पे ये फैंटेसी ऐप को भी बैन कर दिया गया है। 2021 में कर्नाटक में भी नए कानून लागू के तहत ड्रीम 11 को बैन कर दिया गया था और वर्ष 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे अवैध रूप से करार देते हुए उन पर से बैन हटा दिया था। दरअसल सिर्फ बिजनेस करने के लिए फैंटेसी ऐप कमजोर कानूनों का फायदा उठा रही है। सरकार को इसका फायदा भी मिल रहा है। इसके साथ ही फैंटेसी ऐप्स में 1 करोड़ से भी ऊपर की राशि जीती जाती है, जिसमें 30% तक का टैक्स देना होता है। इसके साथ ही इसका इनकम टैक्स रिटर्न्स भी भारत में आपको देना होता है और इसी के चलते ज़्यादातर विदेशी कंपनियां इनलीगल तरीके से भारत में अपना पैर पसार रही हैं और वो वेबसाइट टेलीग्राम के जरिए ही अपना धंधा बना रही हैं भारत में। लेकिन अगर भारत में कुछ ठोस कदम इस पे नहीं उठाए गए तो ये गैम्बल की दुनिया पूरी तरीके से यूथ को एक गलत नशे में डाल सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए द वेदनम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।